कल हम आपको लेंस के अंतर्गत न्यूमेरिकल बताए थे और कल भी आपको जो है लेंस मेकर फार्मूला पर आधारित ही प्रश्नों को हम बताए थे। लेकिन कल जो था वह R1 और R2 के लिए था कौन प्लस और कौन माइनस होता है। आज भी आपका लेंस मेकर फार्मूला ही है, लेकिन यह आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा रहेगा। यहाँ आपको हम 5 तरह का प्रॉब्लम दिए हैं। आगे का 3 प्रॉब्लम जो है सेम आपको है, समझने को अच्छा से समझिएगा। एक समझिएगा तो 2 अपने आप बना सकते हैं। फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम 3 प्रॉब्लम दिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं, कहता है कि मेरे पास एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस का कहता है कि इसके सतह का जो त्रिज्या है वह 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस बोलने का मतलब है कि मेरे पास जो लेंस है उसका दोनों सतह कैसा है तो उत्तल है। ये प्रथम सतह हो गया और ये इसका दूसरा सतह है और दोनों सतह जो है वह उत्तल है। अब कहता है कि प्रथम सतह है, इधर का सतह का त्रिज्या R1 मान, इधर का सतह का त्रिज्या को R2 मान। अब कहता है कि R1 जो है, याद कीजिए R1 हम क्या बताए थे पॉजिटिव और R2 क्या बोले थे निगेटिव। तो R1 जो कहता है कि R1 जो हमारा है वह कहता है कि 20 सेंटीमीटर है और R2 जो होगा वह -30 सेंटीमीटर। अब कहता है कि यह जो लेंस है इस लेंस को कहता है कि आपको जल में डुबो देता है। यानी यह जो अब लेंस है इस लेंस को क्या किया गया है तो इस लेंस को कहता है कि जल में डुबो दिया गया है। अब यहाँ बात को समझना है। तो जल में डुबो दिया गया है और कहता है कि जल में डुबोने के पहले वायु में इसका जो फोकस दूरी था, तो यह जो फोकस दूरी था कब वायु में जब लेंस था तब इसका जो फोकस दूरी है वह कहता है कितना है 24 सेंटीमीटर। तो कहता है क्या कि जल में जब डुबो देगा तो जल में डुबोने पर अब जो फोकस दूरी होगा उसका मान क्या होगा। तो जल में डुबोने पर जो फोकस दूरी होगा यानी FW निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन को समझना है। ये मेरे पास एक उत्तल लेंस है, इसका प्रथम सतह का त्रिज्या पॉजिटिव, दूसरा क्या लेना हमको है निगेटिव। R1 का था 20 है, R2 का था -30 है। जब ये वायु में था इसका कहता है कि फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। इसी लेंस को जल में डुबो दीजिएगा तो कहता है फोकस दूरी क्या होगा उसका मान बताना है। तो निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ समझना हमको क्या है। यहाँ से हम लेंस मेकर फार्मूला का यूज करते हैं। चलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। हमारे पास क्या फार्मूला है तो 1/f = μ-1 1/क्या R1 - 1/क्या R2। समझिए यहाँ से। तो 1/f जो लिखेंगे किसके लिए लिख रहे हैं तो पहले एयर के चलेंगे क्योंकि पहले वायु का दिया हुआ है। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पर 1/क्या FA। म्यू यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सेंस में तो वायु के सापेक्ष, और वायु के सापेक्ष कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह क्या लिखा है AμG और माइनस क्या 1। और यहाँ चलते हैं मेरे पास क्या है 1/R1 - 1/R2। अभी मान पुट नहीं करते हैं, मान दोबारा पुट करेंगे। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है इस लेंस को कहाँ डुबो दिया है जल में डुबो दिया है। तो जब इसको जल में डुबो देगा तब क्या होगा, तब ये लिखाएगा। यहाँ से अगेन चलते हैं पुनः, ये लिखाएगा 1/FW। अब सोचिए जब जल में डुबो देगा तो लाइट जो होगा पहले कहाँ आएगा तो लाइट पहले वाटर में आएगा और वाटर से इंटर करेगा कहाँ ग्लास। यानी जल के सापेक्ष कांच का निकालना पड़ेगा और जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है उसको अब क्या लिखेंगे तो WμG लिखेंगे और -1 फार्मूला से R1 क्या R1 - 1/R। अब ध्यान देना है, इसको समीकरण 2 मानो। ये मेरे पास 1 और मेरे पास क्या है 2, एक दूसरे से जब भागा दीजिएगा
तब क्या होगा इसको समझना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भाग देते हैं क्या, 1/2 करने पर। अब सोचिए इसको इससे भाग दीजिएगा 1 2 को, ये तो कट जाएगा हमारे पास। तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1/f और नीचे 1 क्या FW। चलते हैं इसके लिए, ऊपर भी क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास a म्यू जी -1 और नीचे में बचा W म्यू जी। W म्यू जी को हम लिख सकते हैं म्यू जी बटा क्या म्यू W -1 और ये तो कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a म्यू जी का मतलब है कांच का अपवर्तनांक और कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है 1.5 से 3/2 कर सकते हैं और पानी का जो अपवर्तनांक होता है वह 4/3 होता है या कह सकते हैं 1.33 होता है। दोनों मान यहाँ पुट करेंगे, ये तो चल जाएगा ऊपर FW, नीचे क्या बचा मेरे पास FA बचा और वायु के लिए फोकस जो दूरी था वो कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 लिख दिया। चलते यहाँ से, कहता है कांच का वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है हमारे पास 3/2, क्या लिखते हैं 3/2 माइनस में क्या 1। चलिए नीचे म्यू जी बोलिए, याद कीजिए कि म्यू जी बोलते हैं या इसको a म्यू जी बोलते हैं, बात बराबर होता है क्योंकि यहाँ पर एयर छिपा रहता है। तो यहाँ पर फिर से कहता है कि कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का जो अपवर्तनांक हमारे पास है वह कितना है तो 3/2, फिर से मान पुट करते हैं 3/2, नीचे म्यू W है और म्यू W का मान कितना होता है 4/3 और नीचे में क्या हमारे पास है -1, तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, इससे मल्टीपल होगा। तो यहाँ से लिखा है FW बटा 24, इसको यहाँ से एलसीएम निकालते हैं तो 3 - 2/2, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 यानी 9/8 - 1। तो अब जो यहाँ से हमको मान मिलेगा क्या मिलेगा FW बटा 24, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1/2, यहाँ से एलसीएम इसका भी निकाल लीजिएगा तो 1/1 8 और 1 का लघुत्तम 8 आएगा और नीचे 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/8। यानी इसको डील करने के बाद क्या आएगा आपके पास FW बटा 24 बराबर, चलिए लिख सकते हैं इसको 8/2, 2 चक्का 8, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो FW जो होगा 24 × 4 यानी 96 सेंटीमीटर के बराबर होगा। फिर से क्वेश्चन पर ध्यान देना, एक बार टोटल है। सबसे पहला मेरे पास ये उत्तर लेंस है R1 और ये R2 है, यहाँ पर मान हम नहीं पुट किए क्योंकि मान पुट कीजिएगा दोनों में सेम मान रखाएगा तो कट जाएगा, मान रख भी सकते हैं नहीं रखें तो फर्क हमको नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या किया, हमने कहता है क्या कि पहले जो लेंस था हवा में था, अब यह लेंस को कहाँ किया जल में डुबो दिया। तो जल में डुबोने पर कहता है कि जल में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगा यानी FW का मान क्या होगा, हमको FW निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से यूज किए लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज किए। तो 1/f = म्यू -1 1/R1 -1/R2। तो सबसे पे चलना क्या हमको एयर के लिए लिखते हैं तो 1/f है और कहता है क्या कांच है तो ऊपर से लाइट आएगा, कहाँ से आएगा एयर से ग्लास में आएगा, तो क्या लिखेंगे a म्यू जी -1। उससे उसी प्रकार से जब जल में डुबो देगा तो क्या लिखेंगे 1/FW = अब यहाँ से जल में डुबो देगा तो क्या होगा, ये हमारे पास एक लेंस है, जल में डुबोएगा तो लाइट कहाँ से कहाँ आएगा, तो जल में डुबोने पर जो होगा लाइट जो होगा हमारे पास वह वाटर से कहता है ग्लास में एंट्री करेगा। तो वाटर से ग्लास में जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो वाटर से ग्लास में जाने का मतलब है कि जल के सापेक्ष कांच का निकालेंगे और जल के सापेक्ष कांच को जो है फिजिक्स की भाषा में क्या लिखेंगे W म्यू जी लिखेंगे -1। एक दूसरे से भागा दीजिएगा तो मान तो कट जाएगा, जो मान बचेगा उसको यहाँ पर लिख दिया हम। W म्यू जी जो है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेंस में क्या लिखेंगे, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है, ऊपर रहता है सबसे नीचे लिखाता है और W म्यू जी का मतलब हो गया म्यू जी बटा म्यू W। अब हमको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान पुट करना है, तो कांच के लिए क्या पुट
कीजिएगा 3/2 और पानी के लिए क्या पुट कीजिएगा 4/3। तो मान पुट कर दिया 3 3 9 चलो नहीं 8 हो गया यहाँ से 3 में से 2 गया 1/2 लघुत्तम निकालिएगा यहाँ पर 1/8 बचेगा 8 चल जाएगा ऊपर और 2 का 2 हो जाएगा यहाँ से तो 2 चक्का 8 कट जाएगा तो FW का मान जो होगा वो 96 सेंटीमीटर आएगा। यानी इस लेंस को जल डुबो दीजिएगा तो उस लेंस का फोकस दूरी जो होगा वह कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन सवाल 2 में है, फिर से समझिए इसको क्या कहता है कि क्वेश्चन 2 में क्या हमारे लिए है। कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली कांच का एक उत्तल लेंस। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, कहता है क्या कि जब यह हवा में था जिसका फोकस दूरी कितना था 15 सेंटीमीटर। अब कहाँ इसको डुबो दिया है जल में डुबो दिया, इस लेंस को क्या किया जल में डुबो दिया। तो कहता है फोकस दूरी का मान क्या है जल डुबोने पर। फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे याद कीजिए क्या किए थे भी हम लिखे थे 1/f इक्वल टू a म्यू g माइनस 1 और 1 बटा क्या लिखे थे r1 माइनस 1/r2। इसको क्या माना हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। सो डैट इसी प्रकार से चलिए जब इसको जल में डुबो देगा तो क्या लिखेंगे 1/FW क्या लिखेंगे इसको हम W म्यू g माइनस 1 और 1 क्या r1 माइनस 1/r2 इक्वेशन 2। जब भाग दीजिएगा तो कट जाएगा यानी क्या करने पर 1/2 करने पर भाग दीजिएगा तो कट जाएगा ये चल जाएगा ऊपर तो क्या लिखाएगा मेरे पास FW/F है। अब यहाँ चलिए क्या बच गया हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास a म्यू g माइनस 1 और नीचे में जो बच गया W म्यू g माइनस क्या 1 एक चीज बचेगा। अब इसको क्या करना है FW का मान तो पूछ रहा है, FW को FW छोड़ देते हैं और एयर में कहता है कितना था इसका फोकल लेंथ है 15 था तो यहाँ 15 पुट कर दिए। a म्यू g यानी कांच का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है 3/2 होता है। W म्यू g कहाँ है, W म्यू g को क्या लिखेंगे याद कीजिए तो W म्यू g को जो है पहले इसको पहले छोड़ते हैं पहले तोड़ देते हैं। a म्यू g को a म्यू g छोड़िए फिलहाल अभी -1 किया इसको तोड़ दीजिए पहले तो म्यू g बटा क्या लिखेंगे इसको हम म्यू W माइनस 1। अब मान पुट करते हैं FW बटा कितना हो गया 15 म्यू g का मान पुट कीजिए 3/2 माइनस 1 बट्टा में चलिए यहाँ से म्यू g है तो म्यू g का मान पुट करेंगे 3/2 और पानी का पुट करेंगे 4/3 और माइनस में क्या है 1 तो ध्यान नहीं चल जाएगा फिर ऊपर चल जाएगा ये 3 3 9 चौदुनी 8 क्या लिखेंगे यहाँ से हम FW/15 बराबर यहाँ से लघुत्तम निकालिए LCM 2 3 - 2 बट्टा में चलिए 9/8 या इसको LCM निकाल लीजिए एक बार में तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 8। तो मेरे पास क्या बच गया FW/15 बराबर 3 में से 2 गया 1/2 और बट्टा में चलिए 1/8 8 कहाँ चल जाएगा ऊपर 2 का 2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास FW/15 बराबर 8 बटा कितना 2 2 चक्का 8 अपना चक्का 60 FW का मान कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। फिर से थोड़ा सा एक बार पहले एयर के लिए लिखा हमने और फिर किसके लिए लिखा वाटर के लिए लिखा। तो ध्यान देना है तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है एयर बोलने का मतलब है पहले लाइट हवा से कांच में आए तो उसके लिए लिखा हमने a म्यू g। सेकंड कंडीशन में लाइट कहाँ से कहाँ आया तो वाटर से कहाँ आया ग्लास में आया W म्यू g लिखा और W म्यू g को फिजिक्स की भाषा में क्या लिखेंगे तो म्यू g बटा म्यू W लिखेंगे। यही काम सब में करना है। अब यहाँ से क्या करना है कि म्यू g का मान पुट कीजिए और म्यू W का मान पुट करके सही से सॉल्व कीजिएगा तो FW का मान कितना आएगा आपके लिए 60 सेंटीमीटर आएगा। यानी जब आप इस लेंस को क्या कीजिएगा जल में डुबो दीजिएगा तो जल में डुबोने पर इसका जो फोकल लेंथ होगा वह 60 सेंटीमीटर हो जाएगा।
सवाल नंबर 3 में चलिए। सवाल 3 में क्या कहता है? सवाल 3 यहाँ पर लिखा हमने कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच का एक उत्तल लेंस कहता हमारे पास क्या है? एक कांच का एक उत्तल लेंस है। समझिएगा, जैसे बोलेगा उत्तल लेंस समझना है कि दोनों का दोनों सतह उत्तल है। अब कहता है कि जब यह एयर में था तो इसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर था। सेम क्वेश्चन है। अब कहता है इसको जल में डुबो दीजिए, तो जल में डुबोने पर कहता है फोकल लेंथ क्या होगा? एफ डब्ल्यू बराबर वापस। तो वही काम करना फिर से हमको है। क्या लिखेंगे? तो लेंस मेकर फार्मूला का यूज कर करके लिखना हमको। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? 1/f इक्वल टू क्या लिखेंगे? a म्यू जी माइनस 1 और 1 क्या? r1 माइनस 1/r2। इसको क्या मान लीजिएगा? फर्स्ट। कब? जब हवा में था तब। अब इसको क्या किया है? अब इसको जो है जल में डुबो दिया है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा? तो वाटर से आपको ग्लास में जाएगा। तब क्या लिखेंगे? तब लिखा है 1/f डब्ल्यू इक्वल टू क्या? w म्यू जी माइनस 1 और 1 क्या? r1 माइनस 1/r2। इसको मानते इक्वेशन 2। इसको फिर से भागा दीजिए 1/2 करने पर। चलिए भाग दीजिए, ये तो कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या? इसको भागा दीजिएगा तो क्या होगा? एफ डब्ल्यू ऊपर चल जाएगा, एफ नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा हमारे पास ए म्यू जी माइनस 1 और नीचे में क्या बचेगा? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखिए। तो ये लिखाएगा हमारे पास म्यू जी बटा क्या? म्यू डब्ल्यू और माइनस जी क्या? 1। सबका मान पुट कीजिए। म्यू जी का मान कितना होता है? अभी आप सीखे हैं कि मेरे पास म्यू जी का जो मान होता है कितना? तो म्यू जी का मान जो होता है कितना है? 3/2 माइनस कितना? 1 कीजिए। नीचे चलिए फिर से म्यू जी का मान पुट करो 3/2 और पानी का अपूर्णांक पुट कीजिए तो 4/3 माइनस कितना? इसका फिर से एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा? एफ डब्ल्यू और एफ ए का मान दिया है कितना? दिया है 25। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा और इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/8 आएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं? ऊपर चल जाएगा नीचे चल जाएगा। तो एफ डब्ल्यू बटा 25 बराबर कितना आ गया मेरे पास? 8/2। 2 चक्का क्रॉस मल्टीपल करेंगे एफ डब्ल्यू जो होगा 25 × 4 यानी कितना? 100 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि कितना परिवर्तन हो गया? परिवर्तन निकालने के लिए कहता है। तो परिवर्तन निकालेंगे कैसे? तो क्या लिखेंगे? डेल एफ बराबर क्या? परिवर्तन। डेल एफ को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी में परिवर्तन। तो कितना परिवर्तन होगा? तो क्या करेंगे? एफ डब्ल्यू में एफ ए को हटा देंगे यानी 100 माइनस कितना? 25 यानी 75 सेंटीमीटर। समझना है, सिर्फ बार बार ही बात कर रहे हैं। पहले लेंस हवा में था तो हवा के लिए क्या लिखेंगे? 1/f इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1। अगर लेंस को जल में डुबो देगा तो क्या लिखेंगे? उसको हम 1/f डब्ल्यू इक्वल टू, है जल में डूबेगा तो लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा? तो वाटर से ग्लास में जाएगा। तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू म्यू जी। और डब्ल्यू म्यू जी को फिजिक्स की भाषा में क्या लिखते हैं? म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू। यहीं तक आपको ध्यान देना है बार बार। इसके बाद क्या करना है? आपको सही से मान पुट करना है। म्यू जी का मान 3/2 रखिए और म्यू डब्ल्यू का मान क्या कीजिए? 4/3 रखिए और रख करके सही से सोल्व कीजिएगा तो आपको जल में डुबोने पर फोकस दूरी जो होगा वह 100 प्राप्त होगा। लेकिन अब कहता है परिवर्तन का मान बताना है। तो परिवर्तन का मान निकालने के लिए क्या करना है? तो क्या करेंगे? कितना परिवर्तन हो गया? पहले 25 था अब 100 हो गया तो कितना का अंतर है? तो 100 में 25 घटा देंगे क्या बचेगा? 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 को समझना है। कहता है कि कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी कहता है 30 सेंटीमीटर है। कहता है कि हमारे पास जो उत्तल लेंस है यह लेंस जब कहता हवा में था तो कहता है इसका जो फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर है। पर यही लेंस कहता है कि जब इसको हम इसी लेंस को
कहता है जब जल में डुबो देते तो कहता है कि फोकस दूरी जो हो जाता है 120 सेंटीमीटर हो जाता है। पर कहता है कि जल में नहीं डुबोया है या किसी द्रव में डुबोया, से एल लिख दे, एल का मतलब लिक्विड। तो कहता है जिस द्रव में डुबोया है इस द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका मान बता। फिर समझना है, यह जो लेंस है यह हवा में है और उस स्थिति में कहता है कि इसका जो फोकल लेंथ है 30 है। इसको जिस द्रव में डुबोता है डुबोने पर इसका फोकल लेंथ 120 पाया जाता है। तो कहता है जिस द्रव में डुबोया गया उस द्रव का अपवर्तनांक क्या है इसका मान बता दो। तो निकाल सेम कंडीशन लगाएंगे, लेंस में कल फॉर्मूला से चलेंगे। तो 1/f इक्वल टू क्या लिखते थे, a म्यू जी माइनस 1 और 1/, क्या लिखेंगे, r1 माइनस 1/r2। इसको मानते हैं क्या हम समीकरण फर्स्ट। अब का सेकेंड कंडीशन में चलते हैं, लिक्विड डुबोड है जिस द्रव में डुबोया है द्रव के लिए क्या लिख दिया हमने, एल का यूज किया, एल का मतलब लिक्विड। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या हम द्रव के सापेक्ष कांच का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एल म्यू जी, एल है ये एल म्यू जी और माइनस क्या 1/, क्या r1 माइनस 1/r। इसको मानते हैं समीकरण 2। एक को 2 से भागा दीजिएगा, तो जब एक को 2 से भागा दिए तो कट जाएगा। तो मेरे पास जो बच जाएगा यानी 1/2 क्या 2 करने पर ये चल जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या हमारे पास एफ L/F है। समझना यहाँ से। और क्या बचेगा यहाँ से बचेगा a म्यू जी माइनस 1 और नीचे बचेगा हमारे पास l म्यू जी माइनस 1। ये तो कट जाएगा। अब यहाँ समझना है FL का मान दिया है, FL का मान कहता है कि 120 है और FA का मान कहता है कि 30 है। a म्यू जी यानी कांच का अपवर्तनांक और क्वेश्चन में कहता है कि कांच का जो अपवर्तनांक है उसका मान जो है 1.5 है। अभी मान नहीं पुट करेंगे, मान लास्ट में पुट करेंगे हल करने के बाद। एल म्यू जी को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं म्यू जी बटा म्यू एल, म्यू जी बटा म्यू एल माइनस 1। अब समझना यहाँ से, अब मान पुट कीजिए, 30 का 20 से कट जाएगा तो जो 4 बचेगा 4/1 बराबर चलिए ए म्यू जी यानी वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो कहता है कितना है 1.5 है। क्वेश्चन में दिया 1.5 रखिए, -1 हो गया। बट्टा में चलिए म्यू जी, फिर से कांच का अपवर्तनांक आया, लिख सकते हैं 1.5 और म्यू एल को म्यू एल हम छोड़ दिए, माइनस का किया 1 किया। अब यहाँ से ध्यान देना है 1.5 में से 1 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, बचेगा 4/1 बराबर 0.5 बट्टा में चलते हैं 1.5 बट्टा म्यू एल माइनस क्या 1। क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो 4 गुने 1.5 बट्टा म्यू एल माइनस 1 बराबर 0.5। तो गुना में है तो कहाँ जाएगा बट्टा में, तो 1.5 बट्टा म्यू एल माइनस 1 बराबर 0.5 बट्टा 4, पॉइंट हटेगा पीछे में 10, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो कह सकते हैं 1.5 बट्टा म्यू एल बराबर, ये -1 है उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/, यहाँ 4 है तो 4 दूनी 8, ये -1 है उधर तो क्या होगा +1/1। इसको सोल्व करते हैं तो 1.5 बट्टा म्यू एल बराबर चलिए एलसीएम लेंगे तो 8 और 1 + 8 यानी कितना 9, 8 और 1 9/8 आएगा। तो यहाँ से लिखते हैं क्या 1.5 बट्टा म्यू एल इक्वल टू 9/8, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9 म्यू एल, 9 गुना म्यू एल और बराबर आएगा 8 गुने 1.5, इसको हटाएंगे नीचे 10, 5 गुने 10, 5 × 15, 2 × 8 यानी मेरे पास आ गया क्या 9 म्यू एल बराबर 4 × 12
तो म्यू एल का जो मान आएगा 12/9, काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 छक्का 12, यानी कह सकते हैं म्यू एल का मान जो होगा वह 4/3 होगा। फिर समझना एक बार है, जब लेंस हवा में था तो अपवर्तन इसका फोकस दूरी 30 है। अब कहता है जिस द्रव में डुबोता है, द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी 120 हो जाता है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या ही निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रिफ्रैक्ट है ना, लेंस मेकर फार्मूला का यूज कर करके हमको दो इक्वेशन तैयार करना, सेम जैसे तैयार करते हैं। ए का मतलब एयर हो गया, एल का मतलब लिक्विड हो गया। पहला में जो लेंस है वो इसमें लाइट कहाँ से कहाँ आएगा, हवा से कांच में आएगा, तो ए म्यू जी लिखा। और सेकेंड कंडीशन में लाइट कहाँ से कहाँ आएगा, पहले वाटर में प्रवेश करके ग्लास में एंटर करेगा, यानी जल के सापेक्ष वाहन द्रव के सापेक्ष कांच का निकालेंगे, इसलिए इसको हम एल म्यू जी लिखा हमने। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को भागा दीजिएगा और बार बार बोल रहे हैं जो मान दिया हुआ है उस मान को से पुट कीजिए। तो म्यू जी का मान आप म्यू जी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 रखिए, और म्यू एल का मान का निकालना है, समझना है यहाँ से। तो सही से मान पुट करके क्या किया हमने, पुट किया। और सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, एल म्यू जी जो है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेंस में चेंज करना है। एल म्यू जी को बोलते हैं द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और इसको फिर से जब चेंज कीजिएगा तो नीचे ला मान ऊपर लिखाता है म्यू जी बटा इसको म्यू एल बोले। और दोनों का है ना, हमको म्यू एल निकालना है, तो म्यू एल को म्यू एल छोड़ दीजिए और म्यू जी का मान पुट करके सही से सोल्व कीजिएगा, तो आपको जिस लिक्विड में डुबोया गया उसका अपवर्तनांक आपको 4/3 प्राप्त होगा। सवाल नंबर 5 में चलिए। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सवाल 5 में कहता है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 और 20 है। मेरे पास कहता है कि एक द्विउत्तल लेंस है। याद कीजिए R1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, R2 जो होता है वह निगेटिव होता है। अब कहता है R1 जो इसका है वह 10 सेंटीमीटर है, समझना है क्योंकि पॉजिटिव होगा, तो R1 जो है 10 सेंटीमीटर है, और R2 जो कहता है कितना है 20, तो -20 हो जाएगा, समझना है यहाँ से। R2 और ये R1 है। अब कहता है कि इसे डुबोया गया, जिस द्रव में डुबोता है, तो जिस द्रव में डुबोता है कहता मान लो द्रव है, तो जिस द्रव में डुबोता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है 1.76 है। और जब यह लेंस कहता हवा में था तो कहता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू जी जो है वह 1.6 का लीजिए, कितना लीजिए 1.6 का, जो हवा में था तब। अब कहता है इसको जिस द्रव में डुबोता है उस स्थिति में कहता है इसका जो है दिया हुआ है कि जिस द्रव में डुबोता है उसका अपवर्तनांक 1.76 है। तब कहता है कि बता दो कि द्रव में डुबोने पर इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन लगाते हैं, लेंस मेकर फार्मूला से चलते हैं। तो 1/, क्या लिखेंगे एफ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना हमको क्या है, यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि लेंस पहले कहाँ से पहले है, दो तरह का द्रव है, और कहता है यहाँ पर जो द्रव है पता नहीं, यहाँ पर कहता है ये कांच है, तो निकालेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमको कि हमको यहाँ से क्या निकालना है। तो हमको यहाँ से R1 दिया है, R2 दिया है, हमको दिया हुआ, तो चलते हैं निकालते हैं कैसे इसको। सबसे पहले करते हैं, लिखते हैं फार्मूला के सेंस में, 1/f = μ - 1। चलिए यहाँ से 1/R1 - 1/, क्या R2। यहाँ म्यू अपवर्तनांक के सेंस में चलिए, अपवर्तनांक के सेंस में क्या लिखेंगे 1/FL, ध्यान देना इसको है, इसको लिए क्या लिखेंगे हम, इसको लिए लिखेंगे L म्यू जी माइनस क्या 1, और 1/R1 - 1/R2। याद कीजिए L म्यू जी को क्या लिखते थे, म्यू जी बटा म्यू एल, और माइनस क्या 1। R1 का जो मान है कितना है 10 है, और R2 का जो मान है वह मेरे पास -20 है। म्यू जी का मान कहता है लो कितना लो, दिया हुआ है 1.6 लेने के लिए,
और जिसमें डुबोता है उसका कितना है 1.76 है, -1 कर दीजिए। 1/10 माइनस प्लस 1 कितना 20। यहाँ से क्या करना है, दशमलव को हटाइएगा तो लिखाएगा कितना 16/176। नीचे का दशमलव हटेगा, ऊपर में 100 और ऊपर का हटेगा तो नीचे में 10 माइनस कितना, इसको एलसीएम लीजिए 20, 10 दूनी 20 और प्लस 1। ध्यान देना है सही से, इसको समझिए। 100 कट जाएगा, 16 से 11 बार में कट जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 10/11 माइनस 1 और यहाँ बच गया मेरे पास कितना 3/20। ये जो मान आया क्या निकला, हमको FL निकला। अब यहाँ से समझना है कि मेरे पास क्या बचेगा, तो 1/, क्या FL = एलसीएम लेते हैं तो 11 और 10 माइनस 11 इंटू 3/20। तो सोल्व कीजिए आगे जरा सा, तो 1/FL जो आ जाएगा 10 में से 11 उल्टा घटाइए तो -1 कितना बचेगा 11, यहाँ से बच गया हमको 3/20, 20 गुना कर दीजिए तो 1/FL का मान जो आ जाएगा -3/220। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो FL का मान जो आएगा -220/3 सेंटीमीटर। माइनस आने का मतलब है कि यह जो लेंस होगा है ना, यह आपको डाइवर्जिंग यानी अपसारी की तरह काम करेगा। पूरा वाक्य समझना हमको है। पहले लेंस हवा में था, जब हवा में था तो कहता है क्या इसका है, R1 दिया है, R2 दिया है और कहता है कांच का वर्तनांक हमको दिया है। जिस द्रव में डुबोता है कहता है उसका है ना, उसका वर्तनांक 1.76 है, पर जैसे ही डुबोएगा फोकस दूरी बदल जाएगा तो कितना होगा बता दो। तो लेंस मेकर फार्मूला का यूज कीजिए क्योंकि R1 R2 दिया हुआ है। अब कहता है क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है द्रव के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ आएगा, द्रव से कांच में जाएगा। तो द्रव के सापेक्ष कांच का निकालेंगे तो L/μg लिखाएगा। L/μg को फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, μg/μl। μg का मान पुट कीजिए, दिया हुआ है, μl का मान भी दिया है, पुट करके सही से सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है लेंस का फोकस दूरी, द्रव में डुबोने पर जो फोकस दूरी होगा उसका मान -220/3 आएगा। इसके आगे आपको हम कल बताएंगे। जितना बताएं आपको सब को क्या करना है, ढक ढक के एक बार पहले बना लीजिए और फिर उसको ढक ढक के बनाइएगा तो सारा बनेगा। कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा।